प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सत्संग जी, आज का सत्संग आपके दुखों का निपटारा करने वाला सत्संग है। और आज के सत्संग का विषय है कि क्या ये जो राधा स्वामी नाम है ये कोई एक अन्य धर्म या संप्रदाय है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ अपने आसपास के जगहों पे, जो सभी लोग कहते हैं कि हम राधा स्वामी हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप सभी के मन में एक ये बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। कोई खुद को कहता है हिंदू है, कोई खुद को कहता है मुसलमान है। पर मुझे ये सुनकर बहुत दुख होता है जब कोई कहता है कि नहीं, मैं राधा स्वामी हूँ। तो इसे सुनकर मेरा हृदय इतना दुखद महसूस करता है जिसका कोई पारावार नहीं है। मेरा हृदय इतना दुखद इसीलिए महसूस करता है क्योंकि जिस मुहिम को हमारे संतों महात्माओं ने शुरू किया था, हम इतने दायरे छोटे कर लेते हैं कि उस मुहिम को अपने दायरों में बंद करके एक धर्म का नाम दे देते हैं। और ये आप सभी की बात है, बुरा मत मानना। फिर भी मैं आपसे ये सब कहूँगा क्योंकि मेरा तो काम ही है कि आपको दिल से मेरी बातों का बुरा लगे। और मैं अगर आपकी बातों, अपनी बातों से आपको बुरा महसूस करवाने में काबिल ना हो पाऊँ तो ये सोचना कि अगली बार मैं और चेष्टा करूँगा कि आपको मेरी बातों का ज़रूर बुरा लगे। क्योंकि संत या महात्मा कोई धर्म या संप्रदाय बनाने तो नहीं आते, वे आते हैं केवल सत्य का और धर्म का उपदेश देने। और ये जो सत्य और धर्म का उपदेश है ये सभी संतों महात्माओं का एक सा ही होता है। हालांकि वे अलग अलग टाइम में पैदा होते हैं तो उनकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, पर उनका जो अर्थ होता है वो एक ही होता है। इससे पहले कि मैं धर्म और शिक्षा पर बात करूं, एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। एक सूफी फकीर एक रात सोया। सोते समय उस फकीर के मन में एक प्रार्थना थी, परमात्मा के दर्शन की इच्छा थी। रात उसने एक सपना देखा। सपने में देखा कि वह परमात्मा के नगर में पहुंच गया है। बहुत भीड़भाड़ है रास्तों पर, कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उसने पूछा किसी से तो ज्ञात हुआ कि परमात्मा का जन्मदिन है। एक बहुत बड़े रथ पर एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति सवार है। पूछा, यही परमात्मा है? उधर से ज्ञात हुआ, नहीं, ये तो राम है और उनके पीछे राम के हजारों लाखों भक्त हैं। फिर और पीछे घोड़े पर सवार कोई बहुत महिमाशाली व्यक्ति है। पूछा, ये परमात्मा है? ज्ञात हुआ, ये तो मोहम्मद हैं और उनके पीछे उनके भक्त हैं। और ऐसे वह शोभा यात्रा लंबी होती गई। क्राइस्ट निकले, महावीर, बुद्ध और बहुत सारे अन्य संत निकले। और सबके अंत में एक बहुत बूढ़ा आदमी एक घोड़े पर निकला जिसके साथ कोई भी नहीं था। उसे देखकर, उस फकीर को देखकर हंसी आने लगी उसे। किसी से उसने पूछा कि ये कौन पागल है जो अकेला घोड़े पर सवार है और जिसके साथ कोई भी नहीं है। तो ज्ञात हुआ कि वही परमात्मा है। उसे बड़ी हैरानी हुई और उसने पूछा कि राम के साथ बहुत लोग हैं, स्वामी जी महाराज के पास बहुत लोग हैं, क्राइस्ट के साथ बहुत लोग हैं, बुद्ध और महावीर के साथ बहुत लोग हैं, मोहम्मद के साथ बहुत लोग हैं, लेकिन परमात्मा के साथ कोई क्यों नहीं? ज्ञात हुआ सारे लोग मोहम्मद, महावीर, स्वामी जी महाराज, महाराज चरण सिंह और राम में बट गए हैं। परमात्मा के लिए कोई बचा नहीं। उसकी घबराहट में नींद खुल गई। उसने कभी सोचा भी न था। वह बहुत घबराया। लेकिन यह स्वप्न मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ताकि मैं यह आपसे कह सकूँ कि वस्तुतः ऐसी ही स्थिति सारी दुनिया में घट गई है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, लेकिन धार्मिक कोई भी नहीं है। और तुम ये जो खुद को समझते हो कि हम राधा स्वामी हैं, तो मैं तुम सबसे भी कहना चाहता हूँ कि तुम में से भी कोई धार्मिक नहीं है।
तुम सब भी दिखावा करते हो धार्मिक होने का। धार्मिक होना बहुत अलग बात है, हिंदू होने से, मुसलमान होने से नहीं। इसके पहले कि मैं धर्म और शिक्षा के संबंध में आपसे कुछ कहूँ, यह कह देना ज़रूरी है कि धर्म से मेरा अर्थ हिंदू, मुसलमान और जैन से नहीं है, ईसाई और राधा स्वामी वगैरह अन्य नामों से भी नहीं है। जब तक कोई मनुष्य हिंदू है या मुसलमान है, तब तक धार्मिक होना असंभव है। और जितने लोग धर्म और शिक्षा के लिए विचार करते हैं और जो लोग शिक्षा के साथ धर्म को जोड़ना चाहते हैं, धर्म से उनका अर्थ या तो हिंदू होता है या मुसलमान होता है या ईसाई होता है या राधा स्वामी नामक कोई भी संप्रदाय होती है। ऐसी धार्मिक शिक्षा धर्म तो नहीं लाएगी, मनुष्य के मन में और अधिक अधार्मिक बनाती है। इस तरह की शिक्षा तो कोई 4-5 हज़ार वर्षों से मनुष्य को दी जाती रही है, लेकिन उसने कोई बेहतर मनुष्य पैदा नहीं किया, उससे कोई अच्छा समाज पैदा नहीं हुआ। विपरीत हिंदू, मुसलमान और ईसाई के नामों पर जितना अधर्म, जितनी हिंसा, जितना रक्तपात हुआ है, उतना किसी और बात से नहीं हुआ। यह जानकर बहुत हैरानी होती है। नास्तिकों के ऊपर, उनके ऊपर जो धर्म के विश्वासी नहीं है, बड़े पापों का कोई जिम्मा नहीं है। बड़े पाप उन लोगों के नाम पर हैं जो आस्तिक हैं। नास्तिकों ने तो ना मंदिर जलाए हैं, ना मस्जिदें, और ना लोगों की हत्याएं की हैं, और ना किसी से जलन या द्वेष पैदा किया है। हत्याएं की हैं उन लोगों ने जो आस्तिक हैं। मनुष्य को मनुष्य से विभाजित भी उन लोगों ने किया है जो आस्तिक हैं। जो अपने को धार्मिक समझते हैं, उन्होंने ही, केवल उन्होंने ही मनुष्य और मनुष्य के बीच बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। तो यदि धार्मिक शिक्षा का ये अर्थ हो कि हम गीता सिखाएं, कुरान सिखाएं या राधा स्वामी की किताबें पढ़ाएं, बाइबल सिखाएं, तो यह बड़ी खतरनाक शिक्षा होगी। ये शिक्षा धार्मिक नहीं हो सकती, क्योंकि ये बातें जिन लोगों को सिखाई गई हैं, वे लोग कोई अच्छे मनुष्य सिद्ध नहीं हुए हैं। और मैं रोज़ देखता हूँ अपने आसपास में कि ये जो भी जितने तथाकथित धार्मिक अपने आप को कहलवाते हैं, यही सबसे बड़े उपद्रवी सिद्ध होते हैं। और इन बातों के नाम पर जो भेद खड़े हुए हैं, उन्होंने मनुष्य के पूरे इतिहास को रक्तपात और हिंसा से भर दिया है, क्रोध और घृणा से भर दिया है। मैं तुम सबको देखता हूँ जो अपने आप को राधा स्वामी कहलाते हैं, वो एक शराबी से नफरत करते हैं, वो मांस खाने से नफरत करते हैं। भला ये कहाँ लिखा है, कहाँ किसी ने बोला है कि किसी इंसान से नफरत करो? है तो वो इंसान ही ना। भला अभी वो नासमझ है, जब उसे समझ आ जाएगी तो वह भी शराब पीना बंद कर देगा और मांस खाना बंद कर देगा। पर मैं तुम सबको देखता हूँ कि तुम सब यही करते हो कि जो शराबी है उस पर एक अजीब सा मुंह बनाकर उसके पास से गुजरो, उसके प्रति नफरत भरी निगाहें भरो। और तुम सब कभी किसी मांस खाने की तरफ देखते हो, कोई भी मांस खाता हुआ व्यक्ति, तो उसको ऐसे देखते हो जैसे पता नहीं उसको कच्चा ही चबा जाओगे। तो मैं तुमको धार्मिक तो नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि धर्म की शिक्षा से मेरा प्रयोजन किसी संप्रदाय, उसकी धारणाओं, उसके सिद्धांतों की शिक्षा से नहीं है। एक बात निषेधात्मक रूप से, यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा और धर्म संबंधित हों, तो हमने चाहना होगा कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई शब्दों से या किसी राधा स्वामी शब्द से धर्म का संबंध टूट जाए, तो ही शिक्षा और धर्म संबंधित हो सकते हैं। गौर करना, मैंने कहा कि इन नामों से, नाम केवल नाम, नहीं तो शिक्षा और धर्म कभी संबंधित ना हो सकते हैं और ना होने चाहिए। अगर एक धार्मिक सभ्यता पैदा करनी हो तो वह सभ्यता हिंदू नहीं होगी, वह सभ्यता मुसलमान भी नहीं होगी, वह सभ्यता पूर्व की भी नहीं होगी, वह सभ्यता
पंजाब या कहीं और की भी नहीं होगी। जैसा कि हमारे संत हैं जो बहुत वक्त पहले यही समझाते आते रहे हैं कि संत महात्मा कोई धर्म या संप्रदाय बनाने नहीं आते, और जो संप्रदाय बनेगी और जो भी बनेगा जिसमें ये सभी नाम नहीं होंगे, वह सभ्यता अखंड मनुष्य की होगी, सबकी होगी, समग्र की होगी। किसी एक अंश और एक खंड की वह सभ्यता नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम मनुष्यता को खंडित करेंगे तब तक हम द्वंद्व और युद्ध से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक मेरे और आपके बीच कोई दीवार होगी तब तक बहुत कठिनाई है कि हम एक ऐसे समाज को निर्मित कर सकें जो प्रेम और आनंद में जिए। अभी तो हमने जो समाज निर्मित किया है, कोई 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध जमीन पर हुए हैं। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध शायद कल्पना भी ना हो। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर प्रति वर्ष 5 युद्ध हो रहे हों तो क्या अर्थ हुआ? 3000 वर्षों के इतिहास में केवल 300 वर्ष का छोटा सा टुकड़ा ऐसा है जब युद्ध नहीं हुए। वे भी 300 वर्ष इकट्ठे नहीं, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन जमीन पर युद्ध बंद रहा है। ऐसा सब मिलाकर कालखंड 300 वर्ष होते हैं। 300 वर्ष शांति और 3000 वर्ष युद्ध, और यह भी शांति कैसी? एकदम झूठी। जिसे हम शांति के क्षण कहते हैं वे असल में शांति के क्षण नहीं है, बल्कि नए युद्ध की तैयारी के दिन है। अभी भी आप देख रहे हो कि यूक्रेन और रशिया लड़ रही है। मैं तो मनुष्य के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, युद्ध का काल और युद्ध की तैयारी का काल। अभी तक शांति का कोई काल हमने नहीं जाना है। ऐसा जो यह विभाजित मनुष्य है, इसके विभाजन में सबसे बड़ी दीवार विचार, धर्म और धारणा की है। बातें बदल जाती हैं। आज कम्युनिज्म है और अमेरिका का लोकतंत्र है। वे भी 2 धर्म बनकर खड़े हो गए। उनकी भी लड़ाई 2 धर्मों जैसी लड़ाई हो गई है। क्या ये नहीं हो सकता कि हम विचार के आधार पर मनुष्य के विभाजन को समाप्त कर दें? क्या ये उचित है कि विचार जैसी बहुत हवाई चीज़ के लिए हम मनुष्य की हत्या करें? क्या ये उचित है कि मेरा विचार और आपका विचार मेरे हृदय और आपके हृदय को शत्रु बना दे? अब तक यही हुआ है, और अब तक धर्मों के नाम पर खड़े हुए संगठन हमारे प्रेम के संगठन नहीं है, बल्कि हमारी घृणा के संगठन हैं। और इसीलिए आपको ज्ञात होगा कि जब भी दुनिया में घृणा का जहर जोर से फैला दिया जाए तो किसी को भी संगठित किया जा सकता है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर किसी कौम को संगठित करना हो तो किसी दूसरी कौम के प्रति घृणा पैदा कर दो, कोई खतरा पैदा कर दो। मुसलमान को इकट्ठा होना होता है तो वह कहता है इस्लाम खतरे में है, और तब मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं। और हिंदू को इकट्ठा होना होता है तो वह कहता है हिंदू खतरे में है, और हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं। अभी पाकिस्तान का हमला या यूक्रेन में या कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो सभी देश इकट्ठे हो रहे हैं। वह प्रेम की एकता नहीं है। ये जो भी एकता आप देख रहे हो, यूक्रेन के साथ इतने देश हो गए हैं इकट्ठे, या रशिया के साथ ऐसा हो रहा है, या अमेरिका के साथ, ये तो मैं इसे प्रेम की एकता नहीं कहता। वह तो सामने खड़े दुश्मन के खिलाफ जो हमारे मन में घृणा है उसकी एकता है। दुश्मन चला जाएगा, एकता भी चली जाएगी। और मैं किसी दिन ये भी कहता हूँ, अगर किसी दिन हमारा युद्ध किसी और ग्रह के वासियों से होना हो तो हमारी पूरी पृथ्वी एक हो जाएगी। वहाँ से हिंदू भी मिट जाएंगे, मुसलमान, यूक्रेन, रशिया, इंडिया सब मिट जाएंगे, और हम पृथ्वी वाले एक हो जाएंगे ताकि हम दूसरी पृथ्वी वालों को हरा दें। ये हमारे सारे संगठन जिनको हम धर्म कहते हैं किसी की घृणा पर खड़े हुए हैं। और घृणा का धर्म से क्या संबंध हो सकता है? मेरे और आपके बीच
जो चीज़ भी घृणा लाती है वह धर्म तो नहीं हो सकती। मेरे और आपके बीच जो चीज़ प्रेम लाती हो वह धर्म हो सकती है। और यह भी स्मरण रखें, अगर मनुष्य को मनुष्य से तोड़ देती हो कोई चीज़, तो वही चीज़ मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकेगी। मनुष्य को मनुष्य से तोड़ देने वाली कोई बात मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने वाली बात कभी भी नहीं बन सकती। लेकिन जिनको हम धर्म कहते हैं वे तो हमें तोड़ रहे हैं। यद्यपि वे सभी प्रेम की बातें करते हैं और वे सभी इस बात की भी बातें करते हैं, हम सबके बीच एकता और बहुत ही हम इकट्ठे हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, उनकी सारी बातें ही रह जाती हैं और वे जो भी करते हैं उससे घृणा फैलती है और शत्रुता फैलती है। क्रिश्चियनिटी बातें करती है प्रेम की, ईसाईयत बातें करती है प्रेम की, लेकिन जितनी हत्या ईसाइयों ने की है उतनी हत्या शायद ही किसी ने की हो। तो थोड़ी हैरानी होती है, थोड़ी घबराहट होती है और तब ऐसा प्रतीत होता है अच्छी बातें बुरे कामों को छिपाने का रास्ता बन जाती हैं और कुछ भी नहीं। अगर लोगों को मारना हो तो प्रेम के नाम पर मारना बहुत आसान है, और अगर हिंसा करनी हो तो अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करना बहुत आसान है। और अगर मुझे आपकी जान लेनी हो तो आपके ही हित में जान लेना आसान होगा, क्योंकि तब आप मरेंगे भी और मैं दोषी भी नहीं होऊंगा। तब आप मरेंगे भी, मारे भी जाएंगे और शिकायत भी नहीं कर सकेंगे। तो शैतान ने मालूम होता है मनुष्य को बहुत पहले ये समझा दिया कि अगर कोई बुरा काम करना हो तो नारा अच्छा चुनना, स्लोगन अच्छा होना चाहिए। जितना बुरा काम हो उतना ऊंचा नारा होना चाहिए, तो बुरा काम छिप जाता है। ये जो धर्मों के नाम पर संगठन है, ना तो इनका परमात्मा से कोई संबंध है, ना प्रेम से है, ना प्रार्थना से और ना धर्म से। ये हमारे भीतर वह जो घृणा है, ईर्ष्या है, हिंसा है, उसके संगठन है। अन्यथा ये कैसे हो सकता था कि मस्जिदें जलाई जाएं, मंदिर जलाए जाएं, मूर्तियां तोड़ी जाएं, आदमी मारे जाएं? ये कैसे हो सकता था? ये हुआ है, होता रहा है। कोई भी धर्म की शिक्षा तभी धार्मिक होगी जब इस सबसे उसका संबंध टूट जाएगा। लेकिन ये सारे धार्मिक लोग चाहते हैं कि बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाए। ये क्यों चाहते हैं? इनकी इतनी उत्सुकता क्या है? इनकी उत्सुकता ये है कि कहीं बच्चे उन घेरों के बाहर ना हो जाएं जिन घेरों के भीतर अब तक आदमी जिया है। क्योंकि अगर बच्चे उन घेरों और दीवारों के बाहर हो गए तो पुरानी पूरी की पूरी संस्कृति भूमिसात हो जाएगी, हो जानी चाहिए। उसे रोकने का भी कोई कारण नहीं है। तो पुराने सारे घेरे गिर जाएंगे, पुराने सारे स्वार्थ के केंद्र टूट जाएंगे, पुराना सारा शोषण टूट जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता हूँ। मैं पैदा हुआ था जिसको आप कहते हैं तथाकथित राधा स्वामी परिवार। तो मैं एक बार क्या हुआ, जब मैं 11वीं में था तो मैंने बाइबल खरीद ली। तो मैं बाइबल को पढ़ने लगा। तो मेरे पिताश्री मेरे रूम में आए, मेरे कमरे में। तो वो मुझसे कहने लगे कि भाई तू ईसाई हो गया। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक किताब पढ़ने से ईसाई हो जाऊं? मैं राधा स्वामी की किताबें पढ़ने से राधा स्वामी नहीं हुआ तो कैसे एक ईसाई की किताबें पढ़ने से ईसाई हो गया? ये शब्द याद रखना, ये राधा स्वामी नाम, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये नाम ही हमारी दीवारें हैं। और मैं चाहता हूँ ये सभी दीवारें आज टूट जानी चाहिए। आज क्या, ये हमेशा के लिए टूट जानी चाहिए। और तभी हमारा जो मनुष्य है वो स्वतंत्र हो सकता है। यही मुहिम जहाँ पे हम जाते हैं, आप ब्यास जाते होंगे, आगरा सत्संग सेंटरों में जाते होंगे, शुरुआत में जो स्वामी जी महाराज थे उन्होंने यही सोचकर मुहिम चलाई होगी कि हम सभी धर्मों को इकट्ठा कर देंगे जो ये टूटे हुए हैं, और धर्म सिर्फ कोई भी नहीं रह जाएगा, और जो धर्म बचेगा उसका कोई नाम नहीं होगा। पर आज मैं तुम सबकी मूर्खता देखता हूँ। तुम सभी खुद को
राधा स्वामी कहलाते हो और खुद को एक धर्म के नाम पर बेचते हो। तुम कहते हो कि हम राधा स्वामी हैं, हम राधा स्वामी लड़की से शादी करवाएंगे, हम राधा स्वामी हैं, हम राधा स्वामी घर में खाना खाएंगे। तो ये कैसी मूर्खतापूर्ण भरी बातें चली हैं। जिस मुहिम को हमारे संतों महात्माओं ने इतने प्रेम और प्यार से चलाया था, उस मुहिम को आप सभी ने एक धर्म का नाम दे दिया है। इसीलिए हर पीढ़ी अपने बच्चों को अपनी सब बीमारियां दे जाना चाहती हैं। इसमें उसके अहंकार की भी पूर्ति होती है। इसीलिए बाप अगर हिंदू है तो बच्चों को हिंदू बन जाना चाहता है। क्यों? मुसलमान बाप बच्चे को मुसलमान बना जाना चाहता है, और इसके पहले कि बच्चे में विचार पैदा हो, क्योंकि विचार पैदा हो जाए तो हिंदू या मुसलमान होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विचारशील व्यक्ति कैसे हिंदू हो सकता है, कैसे मुसलमान हो सकता है, ईसाई या पारसी हो सकता है। इसीलिए बच्चा जब बहुत छोटा हो, जब उसमें विवेक और विचार पैदा न हुआ हो, तभी ये कीटाणु हिंदू और मुसलमान होने के उसके भीतर डाल दिए जाने चाहिए। जब वह होश में आए तो उसके खून में मिल जाए ये जहर, और तब वह इस जहर से मुक्त ना हो सके। इसीलिए सभी ये तथाकथित धार्मिक लोग छोटे छोटे बच्चों को धर्म की शिक्षा दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। इनकी उत्सुकता कोई शुभ नहीं है, और वह ये कि जब उनका विवेक जागृत नहीं होता है तब उनके भीतर विश्वास डाल दिया जाए। विश्वास तो अंधे होते हैं, विश्वास तो अज्ञान से भरे होते हैं, और जब एक बार मन की अचेतन परतों को विश्वास पकड़ लेते हैं तो विचार के जगने में सदा के लिए बाधा हो जाती है। जो हिंदू है वह सोच नहीं सकता, फिर जो मुसलमान है वह भी नहीं सोच सकता, क्योंकि सोचने में खतरा हो सकता है। सोचने में खुद के विश्वास तोड़ने का डर हो सकता है। इसीलिए फिर विचार को रोका जाता है। ये जो तथाकथित धर्म है और उनकी जो शिक्षा है वह विचार की शिक्षा नहीं है, वह विश्वास की शिक्षा है। और स्मरण रखिए, अगर विचार की शिक्षा हो तो बहुत दिन तक बहुत धर्म नहीं रह सकते। एक ही धर्म शेष रह जाएगा और उस धर्म का कोई नाम नहीं होगा। लेकिन अगर विश्वास की शिक्षा हो तो अनेक धर्म हो सकते हैं। आखिर विज्ञान धीरे धीरे सार्वजनीय सत्यों पर आ गया। गणित हिंदू का अलग नहीं होता, मुसलमान का अलग नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले गणित अलग होता था? हिंदुस्तान में जैनियों का गणित अलग, हिंदुओं का गणित अलग था। गणित कैसे दो हो सकते हैं? क्या कोई आइडियोलॉजी, कैसी नासमझी है ये? गणित दो हो सकते हैं क्या? हिंदुओं की भूगोल अलग, जैनियों की भूगोल अलग थी। भूगोल दो कैसे हो सकती हैं? लेकिन अलग थी। ये अलग इसीलिए थी कि ये विश्वास पर खड़ी थी। विचार की कोई खोजबीन नहीं थी। विचार और तर्क का कोई आधार नहीं था। तर्क और विचार सार्वजनीय सत्यों पर ले आता है और विश्वास स्थानीय होता है, सार्वजनीय नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास को सार्वजनीय होने का कोई आधार नहीं होता है। फिर विश्वास अंधा होता है, उसके पास आंखें नहीं होती। और मैं आपको बताना चाहूँ, अगर हमारा जो विज्ञान है, जो विज्ञान के भौगोलिक जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अगर वो सारे ब्रह्मांड में एक जैसा हो सकता है, पूरी पृथ्वी पर एक जैसा हो सकता है, तो तुम सब ये कैसे कह सकते हो कि ये जो परमात्मा के विषय में बातें हैं वो अलग हो सकती हैं? क्या आपको पता है, अरस्तु जैसा विचारशील व्यक्ति भी अपनी किताब में लिखा है कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। अरस्तु, और खुद की उसकी 2 औरतें थी, एक भी नहीं, और कभी भी बैठकर उन औरतों के दांत गिन सकता था। लेकिन नहीं, यूनान में यह विश्वास था कि औरतों के दांत कम होते हैं। असल बात यह है कि पुरुष ये मानने को कभी राजी नहीं है कि स्त्री उसके बराबर होती है, उससे कम होनी चाहिए। पुरुष के बराबर कैसे हो सकती है?
दांत कैसे बराबर हो सकते हैं, इसीलिए कभी गिनने का सवाल नहीं उठा। 1000 साल तक यूनान के करोड़ों लोग ये मानते रहे कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। किसी ने गिना नहीं। स्त्रियां घर घर में उपलब्ध हैं, पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। किसी ने गिनती नहीं की, किसी ने शक भी नहीं किया। विचार की पहली बुनियाद होती है शक, संदेह, डाउट, और विश्वास का आधार होता है कभी शक मत करना, संदेह मत करना। जो संदेह नहीं करता वह कभी विचार भी नहीं करता और वह कभी खोज भी नहीं कर पाता। तो ये तथाकथित धर्म सिखाते हैं विश्वास करो, जबकि धर्म सिखाएगा विचार को। और धर्म विश्वास पर खड़ा नहीं होगा बल्कि विवेक पर खड़ा होगा। आप सभी ने मौजूदा सतगुरु को भी कहते हुए सुना होगा कि विवेक की शक्ति हमें मालिक ने दी है और उसको जगाओ। और विवेक पर जो धर्म खड़ा होगा वह बहुत शीघ्र जिस भांति पदार्थ के संबंध में हमने सार्वजनीय यूनिवर्सल नियम खोज लिए, उसी भांति आत्मा और परमात्मा के संबंध में भी सार्वजनीय नियम खोज लेगा। विचार की गति सार्वजनीयता की तरफ है, यूनिवर्सल है। अभी मैं आपको बताऊं कि जो मौजूदा सरकार अभी बैठे हैं गद्दी पे, इन मौजूदा सरकार को पहले मैं गालियां निकाला करता था जब मैं 8वीं में पढ़ता था और 11वीं में, और यही बात थी कि मैं संदेह करता था। अब आप लोग सोचोगे कि ये जो बोल रहा है ये उनको गालियां क्यों निकाला करता था। इसका भी आपको कारण बताता हूँ। वो मैं गालियां तो निकालता था क्योंकि जो मेरे आसपास में लोग थे, मेरी खुद की फैमिली, मेरा खुद का परिवार, उन सबको उनकी शिक्षाओं से मैं विपरीत पाता था। वो सुनते थे कि सभी से प्यार करो और माफ़ करो, और मेरे घर में सभी इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, किसी को कोई माफ़ी नहीं, किसी को गालियाँ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। मैं अपने पूरे मोहल्ले में यही देखता आ रहा था। तो कुछ समय मैं ब्यास नहीं गया, या जहाँ भी सत्संग सेंटर थे नहीं गया। बचपन से तो मैं जाता था। अब मेरा 11वीं में विचार जग गया, विवेक की शक्ति आई। मैं सोचने लगा कि भाई अगर ये लोग सीधे नहीं हुए तो मैं कैसे हो सकता हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँ ही क्यों जहाँ पे ये गलत शिक्षा पाते हैं। तो उसके बाद और थोड़ा बड़ा हुआ। फिर मैं एक दिन 1, 1.5, 2, 3 साल बाद फिर से ब्यास किया। उस वक्त मैं बीएससी में पढ़ता था, बीएससी फर्स्ट ईयर में। उस वक्त मैंने जो मौजूदा सतगुरु की बातों को सुना, तो उनकी बातों को सुनकर जो मेरे में बोध जगा, जो मुझे बातें समझ आई, वो मैं उनको अपनाने लगा। मैं उनको पूरी तरह से जांचने परखने लगा कि क्या उन्होंने कहा, और उसको मैं अमल में लाने लगा। और जब मैंने अमल में लाया तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मेरी जिंदगी, मेरा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। फिर मैं सोचता रहा कि इन सब की ज़िंदगी जो मेरे परिवार में, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ, इस परिवार की ज़िंदगी क्यों परिवर्तित नहीं हुई। तो फिर एक और मेरे अंदर से जवाब आया। मेरे अंदर से जवाब आया कि जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता था, कक्षा में, तो कक्षा में जो मास्टर होता था ना, टीचर, वो सभी को एक जैसी शिक्षा देता था। और उस क्लास में, उस कक्षा में जो सभी विद्यार्थी थे वो एक जैसे नहीं होते थे। कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले होते थे, कुछ बिल्कुल जिसको आप कहते थे मंद बुद्धि होते थे। तो उसी से मुझे समझ आया कि जो समझाने वाला है, जो गुरु है, मौजूदा सतगुरु है, उसका उसमें कोई दोष नहीं है। दोष आप सभी लोगों का है जो उनकी शिक्षाओं पर चलते नहीं और उस पर अमल नहीं करते, और फिर कह देते हो कि बाबा ध्यान करूँगा। उसने क्या ध्यान करना है? उसने तो जो शिक्षा देनी है वो दे दी। अब उस पर आप अमल ना करें तो इसमें उस टीचर की कोई गलती नहीं है, मौजूदा सतगुरु की कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि विवेक पैदा करो, विचार पैदा करो। पहले नास्तिक हो जाओ, मत मानो कि भगवान है, मानो ही मत। और जब आप खोज में लगो और कहीं उसकी एक झलक मिल जाए तब शुरू हो जाओ, तब मानने लगो। क्योंकि हमारा आस्तिक भी झूठा है और नास्तिक भी झूठा है। अगर मैं आपसे पूछूं
कि क्या परमात्मा है, तो आप सभी के जवाब होंगे हाँ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने देखा है, तो आप सभी के जवाब ना होंगे। और जिस किसी ने देखा भी होगा वो बड़ा भाग्यशाली जीव होगा। कोई एक, नानक देव जी कहते थे, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत है एक पहुँचत है। कि करोड़ों में एक चलता है और करोड़ चलते हैं तो एक पहुँचता है। अभी मैं तुम सबकी नासमझी ही दूर करने लगा हूँ कि तुम सब भी अमल करो जो भी बातें बताई जाती हैं, और मेरी बातों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि मेरी बातों को जैसा मैंने कहा तुम सब विश्वास कर लो। तुम उनको खोजो, परखो, मुझे गालियाँ निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं चाहता हूँ तुम सभी के दिमाग में विचार पैदा होना चाहिए, ताकि तुम सब सही और गलत का फ़र्क कर पाओ। और जैसे ही सही और गलत का फ़र्क कर पाओगे, तभी तुम सभी जान पाओगे कि कौन असली सतगुरु है, कौन नहीं। जैसे मैंने जाना वैसे तुम सब जानो। जैसे मैंने जाना कि मौजूदा सतगुरु हैं वो पूर्ण गुरु हैं, तुम सब भी जानो। पर मेरी बातों को मानना मत। इसको तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि मेरी बातों को मत मानना, क्योंकि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा ज्ञान है, आप सभी का नहीं। और आप सभी इसको जब सुन लोगे तो इसको वाद विवाद में इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जो खाना मैंने खाया पचेगा तो मेरे अंदर। आपको क्या मिला उससे? जो सतगुरु ने खाना खाया उससे आपका क्या हुआ? आपको तो ऊर्जा नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं तुम सबको कहता हूँ कि विवेक जगाओ, विचार पैदा करो, और जो भी कुछ कहा जाता है मौजूदा सतगुरु द्वारा उसको मानो और करो, और उसकी प्यास जगाओ। मैं तुम सब में देखता हूँ कि तुम सब में कोई प्यास नहीं है। तुम सबको 30-30, 40-40 साल हो गए नाम लिए, जिसको तुम सब नामदान कहते हो। पर मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एक भी झलक आई आप सबको परमात्मा की? अगर नहीं आई तो तुम सभी अभी अंधेरे में हो, धोखे में हो, कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप सवाल जवाब सुनते ही होंगे, फिर से सुन लेना, यूट्यूब पे पड़े होंगे। मेरी बातों को आपने इतने प्यार से सुना, और अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको और ज़्यादा बुरा लगे। आपने इतनी शांति से सुना अब तक, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। कल मैं और बात करूंगा कि धर्म और शिक्षा का संबंध क्या है, असली धर्म और धर्म की शिक्षा क्या है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।